कंस के दो पत्नी थी जिनका नाम था अस्ति और प्राप्ति। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यौ भरतर्षभा मृते भर्तरि दुःखार्ते ईयतुस्मा पितुर्गृहान्। जब भगवत वंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया तब कंस की दोनों पत्नियां अपने पिता के घर चली गई। उनके पिता थे जरासंध, मगध साम्राज्य के राजा जरासंध। बहुत बड़ा असुर था, बहुत बलवान था, बहुत बलवान उसकी सेना थी। जब उसके यहाँ गई तो जरासंध को बड़ा शोक हुआ और शोक के साथ ही क्रोध भी हुआ कि जिसने मेरी पुत्री को विधवा किया है वह जीवित रहे मेरे रहते, यह कैसे हो सकता है। जरासंध को बड़ा क्रोध आया। पित्रे मगध राजाय जरासंधाय दुःखिते वेदयाम चक्रतो सर्वमात्मवैधव्यकारिणो। यह अप्रिय समाचार सुनकर जरासंध बड़ा क्रोधित हो गया और भगवान श्री कृष्ण से बदला लेने की सोचने लगा और अपने समस्त सेना को उसने निर्देश दिया। अक्षौहिणी विंशत्या तिस्त्रिभिश्चापि संवृतः यदुराजधानीं मथुरां न्यारुडत् सर्वतो दिशम्। उसने अपने 23 अक्षौहिणी सेना को यह आदेश दिया कि यदुवंशियों की राजधानी मथुरा नगरी को चारों तरफ से घेर लो। 23 अक्षौहिणी सेना समस्त मथुरा को चारों दिशाओं से घेर लेती है और भगवान वही मथुरा में रहा करते हैं। भगवान देखते हैं कि जरासंध की सेना समुद्र के समान विशाल है। 23 अक्षौहिणी मतलब बहुत सारी सेना होती है, कई लाख में। बोले महाराज यह समुद्र के समान, जैसे समुद्र का जल किसी द्वीप को घेर लेता है उसी के समान जरासंध की सेना मथुरा नगरी को घेर लेती है। अहनिष्यामि बलम ये तद्भुविभारं समाहितं मागधेन समानितं मत्स्यानां सर्वभूभुजाम्। भगवान कहते हैं मगधराज जरासंध ने अपने अधीनस्थ नरपतियों की पैदल, घुड़सवार, रथी और हाथियों से युक्त कई अक्षौहिणी सेना इकट्ठी कर ली। जरासंध इतनी सेना के साथ आक्रमण किया कि मैं संपूर्ण जो मथुरा नगरी है उसे मैं नष्ट कर दूंगा। इस तरह से विचार करके भगवान के ऊपर आक्रमण करता है। परंतु भगवान जैसे वायु बादलों से सूर्य की और धुएं से आग को ढक लेती है, जैसे बादल सूर्य को ढकता है और धुआं आग को ढक लेती है, उसी प्रकार जरासंध की संपूर्ण सेना भगवान को घेर लेती है। जब भगवान को घेर लेती है तो जिस तरह से बादलों के अंदर से सूर्य बाहर आता है और धुआं के अंदर से अग्नि बाहर आता है, उसी प्रकार प्रभु उन समस्त दैत्यों के बीच से सबका संहार करते हुए बाहर आ रहे हैं। 23 अक्षौहिणी सेना को भगवान बलराम और भगवान श्री कृष्ण चंद्र परास्त करके मार डालते हैं, सबको पृथ्वी पे सुला देते हैं और जरासंध घबरा जाता है। 23 अक्षौहिणी सेना पर जो समुद्र के समान थी सहज ही विजय प्राप्त कर लिए और उस समय बड़े बड़े देवता उन पर नंद नवन के पुष्पों की वर्षा करने लगे, उनके इस महान कार्य की प्रशंसा करने लगे। कहते हैं महाराज जरासंध को क्यों नहीं मार दिए प्रभु? प्रभु ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण किया। तो अगर जरासंध, भगवान यह सोचे कि अगर मैं जरासंध को मार देता हूं तो फिर और हमको असुर कहां मिलेंगे, फिर खोजना पड़ेगा, टाइम लगेगा। और उससे अच्छा है मैं जरासंध को छोड़ देता हूं, यह फिर से असुरों का दल इकट्ठा करेगा और फिर आक्रमण करेगा, फिर मैं इसका नाश कर दूंगा। इसी विचार में भगवान ने जरासंध को छोड़ दिया। जरासंध अत्यंत भय हो गया उसे भगवान के इससे और बहुत पश्चाताप हुआ कि मैं इतना बलवान राजा, मेरे बल से समस्त पृथ्वी कांपती है, मेरा नाम सुन के बड़े बड़े राजा डर जाते हैं, इतना बड़ा मैं राजा और मुझे मेरे समस्त 23 अक्षौहिणी सेना को मार के यह कृष्ण मुझे पैदल ही भेज दिया, समस्त रथों को तोड़ दिया भगवान ने। इस तरह से जरासंध सोचता विचार करता हुआ जाने लगा। उसके जो सगे संबंधी थे उन्होंने उसे बताया कि जाने दो, हम फिर से सैनिक इकट्ठा करेंगे, फिर से चढ़ाई करेंगे, तब इसका वध करेंगे। इस तरह से बहुत सांत्वना देने पे जरासंध शांत हुआ और फिर से 23 अक्षौहिणी सेना तैयार किया।
इस तरह से 17 बार उसने मथुरा पर आक्रमण किया। कहते हैं एवं 17 कृत्वा स्थावत्यक्षौहिणी बलः युधे मागधो राजा यदि कृष्ण पालितैः। कहते हैं महाराज इस प्रकार 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी करके मगध राज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित यदुवंशियों से युद्ध किया। किंतु यादवों ने भगवान कृष्ण की शक्ति से हर बार जितनी बार 17 बार उसने आक्रमण किया, हर बार यदुवंशियों ने उसके समस्त सेना को नष्ट कर दिया, समस्त राक्षसों का अंत कर दिया। 18वीं बार जब समस्त सेना के साथ जरासंध युद्ध के लिए मथुरा आता है, उसके पहुंचने के पूर्व ही एक और काल यवन नाम का योद्धा नारद जी के कहने से युद्ध के लिए भगवान श्री कृष्ण से आता है। जब काल यवन चढ़ाई करता है और उसी 2-3 दिन के अंतर में मगधराज जरासंध भी आक्रमण करने वाले थे, भगवान सोचते हैं कि पहले किससे निपटा जाए। कहते हैं हमें राज्य से बाहर जाना पड़ेगा, अन्यथा अगर दोनों की सेना आ गई तो हमारे जो स्नेही जन हैं, हमारे जो बांधव जन हैं, हमारी जो जनता है, इनको ये सब मार लेंगे, कैदी बना लेंगे, बंदी बना लेंगे। पूर्व में इतने कठोर दंड दिए जाते थे, कोई राजा नहीं सोचता था कि हमारी प्रजा को इस तरह से दंड मिले। भगवान यही सोच के काल यवन से युद्ध करने के लिए भगवान स्वयं द्वार से बाहर आ जाते हैं मथुरा के। अब काल यवन उन्हें दौड़ा लेता है। नारद जी ने खूब प्रशंसा की थी, जाओ प्रभु अति बलवान हैं, जाओ वे तुम्हारे युद्ध की इच्छा का पूर्ति करेंगे। और काल यवन दौड़ा लेता है भगवान को युद्ध करने के लिए, और भगवान वहीं से भागने लगते हैं। वासुदेवो ह्यमिति पुमान् श्रीवत्सलाञ्छनः चतुर्भुजोरविन्दाक्षो वन्यमाल्यति सुंदरः। कहते हैं काल यवन कैसे प्रभु को पहचानता है। कहता है कि नारद जी ने जो जो लक्षण बताए हैं वह प्रभु के अंदर हमें दिख रहे हैं। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, 4 भुजाएं, कमल से नेत्र, गले में बनमाला, सुंदरता की सीमा, वे सब इसमें मिल रहे हैं। काल यवन जब भगवान को देखता है तो भगवान पीतांबर धारण करे हुए और वनमाला पहने हुए भगवान को देखते ही वक्षस्थल पर श्री चिन्ह सुशोभित है भगवान के। जब काल यवन देखता है तो कहता है यही वह नारायण है जिसका नारद जी ने जिक्र किया है, मुझे इन्हीं से युद्ध करना है। यह सोचकर काल यवन भगवान को दौड़ा लेता है और भगवान भागने लगते हैं। भगवान भागने लगते हैं तो वह सोचता है अरे नारद जी ने तो इतनी पराकाष्ठा की और ये तो भाग रहे हैं। भगवान भागते भागते जाते हैं, एक गुफा रहता है, उसी गुफा के अंदर चले जाते हैं। स इक्ष्वाकु कुले जातो मान्धात्री तनयो महान मुचकुंदा इति ख्यातो ब्रह्मण्यः सत्य संगरः। और जैसे ही भगवान उस गुफा के अंदर जाते हैं, काल यवन भी पीछे पीछे भगवान के उसी गुफा में पहुंच जाता है। और क्या देखता है, भगवान जैसे ही गुफा में पहुंचते हैं एक कोना पकड़ के छुप जाते हैं और वहां एक व्यक्ति साधु के समान वस्त्र पहने हुए वलकल वस्त्र ओढ़ के सो रहा है। काल यवन कहता है हाँ अभी तो ऐसे भागते हुए आया, अब संतों जैसा भेष बना के सो रहा है जैसे इसे कुछ पता ही नहीं है। काल यवन ने जो ही लात का प्रहार उठाया और उस जो व्यक्ति सोया था उस पर लात का प्रहार किया, वह व्यक्ति जाग गया और उस व्यक्ति के जागते ही काल यवन के ऊपर उस व्यक्ति की दृष्टि पड़ गई और उस व्यक्ति की दृष्टि पड़ते ही काल यवन के ऊपर वह काल यवन जल के राख हो गया। अब परीक्षित जी कहते हैं को नाम स पुमान् ब्रह्मन् कस्य किं वीर्य एव च कस्मात् गुहां गतः शिष्ये किं तेजो यवनार्दनः। भगवान ये बताए हमें, सुखदेव जी से परीक्षित जी कहते हैं कि भगवान ये बताए हमें वह व्यक्ति कौन है जिसके देखने मात्र से काल यवन जैसा योद्धा महाबलशाली जिससे प्रभु स्वयं भाग रहे हैं वह भस्म होके राख में बदल गया, वह कौन है। सुखदेव जी कहते हैं श्री सुक उवाच
स इक्ष्वाकु कुले जातो मान्धात्री तनयो महान मुचकुंद इति ख्यातो ब्रह्मण्यः सत्यसंगरः। कहते हैं कि हे परीक्षित, वे इक्ष्वाकु वंशी महाराजा मंधाता के पुत्र राजा मुचकुंद हैं। वो जो सोए हुए व्यक्ति हैं वो इक्ष्वाकु वंश के राजा मानधाता के पुत्र मुचकुंद हैं। मुचकुंद महाराज जो कि इक्ष्वाकु वंश में ही राम जी का भी जन्म बाद में हुआ है, उन्हीं के कुल के राजा हैं, हरिश्चंद्र के कुल के राजा हैं ये मुचकुंद। और ये परम तपस्वी थे, परम भगवत भक्त थे, भगवान की खूब सेवा किया करते थे। भगवान की असीम कृपा इनके ऊपर हो गई। सूर्य वंश में, चंद्र वंश में एक से एक ऐसे राजा हुए हैं जो देवताओं की रक्षा करते थे। मनुष्यों की बात छोड़िए महाराज, मुचकुंद इतने तपस्वी थे कि राजा मुचकुंद जब देवताओं के ऊपर असुर आक्रमण किया करते थे तो मुचकुंद देवताओं की तरफ से लड़ने के लिए जाया करते थे, देवताओं की रक्षा के लिए जाया करते थे। इतने प्रतापी राजा थे। इस तरह से राजा मुचकुंद को बहुत दिन बीत गए देवताओं का सहायता करते करते। लब्धा गुहन्ते स्वपालम मुचकुंद मथा ब्रुवन राजन विरमतान कृच्छान भवान न परिपालनाथ। कहते हैं महाराज, जब बहुत दिनों के बाद देवताओं की सेनापति के रूप में स्वामी कार्तिकेय मिल गए, तब उन लोगों ने राजा मुचकुंद से कहा कि हे राजन, आपने हम लोगों की रक्षा के लिए बहुत श्रम, बहुत कष्ट उठाया है, अब आप विश्राम कीजिए। जब उनको विश्राम के लिए कहा जाता है तब कहते हैं अच्छा। फिर देवता उनको बताते हैं कि आप तो बहुत समय से आके हमारी सेवा कर रहे हैं, हमारी सहायता कर रहे हैं। आपके जो परिवारजन है, आप जिस समय थे उस समय जो आपकी पत्नी थी, आपके जो पुत्र थे, 2-3 पीढ़ी बीत गई सेवा करते करते देवताओं की। स्वर्ग में कौन मरता है? और ये तो महान राजा थे, तपस्वी थे। बोले महाराज, अब आपको जानने वाला कोई नहीं है आपके वहां का। बोले अच्छा। तो बोले ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे विश्राम चाहिए तो विश्राम दे दो। तो वही राजा मुचकुंद आते हैं पृथ्वी पे और उसी गुफा में जाके सो जाते हैं। और उन इतने वर्षों तक सोते रहे कि जब भगवान कन्हैया आते हैं लीला करने तो भगवान काल यवन को ले जाके उन्हीं के द्वारा भस्म करा देते हैं। इतनी तपस्या करने के नाते उनकी आंख में इतना तेज था, इतने दिनों से सो रहे थे कि उनके देखते ही वह काल यवन भस्म हो जाता है। उसके पश्चात भगवान स्वयं सन्मुख आते हैं मुचकुंद के। मुचकुंद उनके दर्शन करते हैं कि कौन है। आपको बताया ना, जिस तरह से काल यवन पहचानता है कि वक्षस्थल पे श्रीवत्स चिन्हित है, चतुर्भुजधारी है, ये वही भगवान श्री हरि विष्णु है। जब इस तरह से मुचकुंद देखते हैं कि ये भगवान है तो मुचकुंद उनके चरणों की वंदना करने लगते हैं कि हे प्रभु, आप तो सर्वात्मा हैं, आपकी कृपा मुझ पे हो, आप मुझ पे प्रसन्न हो, आप मुझ पे कृपा करें। इस तरह से जब मुचकुंद राजन भगवत स्तुति करने लगते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि हे मुचकुंद, जन्म कर्माभिधानान्ते सन्ति मेंग सहस्रशः न शक्यन्ते अनुसंख्यातो मनन्तत्वान्मयापि। कहते हैं प्रिय मुचकुंद, मेरे हजारों जन्म कर्म और नाम हैं, वे अनंत हैं, इसलिए मैं भी उनकी गिनती करके नहीं बतला सकता। जितने भी प्राणी हैं सब में मैं स्थित हूँ, सब में मैं कर्म करता हूँ। मेरे कितने स्वरूप हैं ये मैं नहीं बता सकता। भगवान के गुणानुवाद, भगवान के स्वरूपों का वर्णन स्वयं माँ सरस्वती और शेषनाग करते करते थक जाते हैं, पर भी भगवान की स्तुति और उनके लीलाओं का अंतिम छोर नहीं आता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान के अनेक रूप हैं और अनेक कथाएं हैं। जो जिस रूप में भगवान को देखता है भगवान उसको उसी रूप में मिल जाते हैं। इस तरह से भगवान मुचकुंद के संशय को दूर करके फिर आगे बढ़ते हैं। आगे की कथा में